यह कहानी है आरव नाम के एक लड़के की जो छोटे शहर के एक गरीब परिवार से था। उसका सपना था पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में काम करना, अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करना और गरीबी से बाहर निकलना। आरव दिन रात पढ़ाई करता था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न मोबाइल न कोचिंग क्लास, लेकिन उसके पास था इरादा, मेहनत और ईमान। इंजीनियरिंग खत्म होते ही उसने अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू देने शुरू किए। पहला इंटरव्यू एक नामी प्राइवेट कंपनी में था। आरव ने पूरे आत्मविश्वास से इंटरव्यू दिया। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, एचआर ने उसे एक कोने में बुलाया और कहा, देखो भाई, काबिल तो हो, लेकिन तुम्हारे जैसे तो बहुत आते हैं। अगर 50,000 दे दो तो नौकरी पक्की मानो। आरव सन्न रह गया। पिता ने मुश्किल से उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया था, अब वो क्या रिश्वत देता। उसने विनम्रता से मना कर दिया। एचआर मुस्कुरा दिया। ठीक है, अगला बुला लेते हैं। आरव ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक कंपनियों में गया, रिज्यूमे भेजा, कॉल किए, लेकिन हर बार वही बात, या तो आप ओवर क्वालिफाइड हैं या फिर थोड़ा मैनेज करवा दो। अब तक 6 महीने बीत चुके थे। मां की दवाएं बंद हो गई थीं, पिता मजदूरी कर रहे थे और खुद आरव का आत्मविश्वास टूटने लगा था। एक दिन वो बाजार से लौट रहा था। सामने एक औरत थी, थकी हारी, झुकी कमर, भारी टोकरी में सब्जियां। अचानक कुछ लड़कों ने उसे धक्का दे दिया और उसकी सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गईं। आरव दौड़कर मदद करने लगा। औरत की आंखें भीग गईं। बेटा, पेट पालना भी अब मुश्किल हो गया है। उसी वक्त आरव के मन में एक विचार आया। अगर लोगों को घर घर सब्जियां दी जाएं, तो ऐसे गरीबों को सहारा भी मिलेगा और लोगों की जरूरत भी पूरी होगी। अगले दिन आरव ने पुरानी साइकिल उठाई, मोहल्ले के सब्जी वालों से सस्ती सब्जी खरीदी और पास के कॉलोनियों में जाकर आवाज लगाई। ताजी सब्जियां घर बैठे, आरव की सब्जी सेवा। शुरुआत में लोग हंसे, कुछ ने दरवाजा तक नहीं खोला, लेकिन कुछ बुजुर्ग महिलाएं जो सब्जी लाने बाजार नहीं जा पाती थीं, वो मुस्कुराईं। बेटा, ये सेवा तू रोज करेगा क्या? बस। आरव को अपना रास्ता मिल गया। कुछ हफ्तों में उसके पास 10 रेगुलर ग्राहक हो गए। फिर एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वहां लोग ऑर्डर करने लगे। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। उसने एक पुराना स्कूटर खरीदा और फिर कुछ महीनों बाद एक ऑनलाइन वेबसाइट बना ली, हर घर सब्जी। अब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे। नौकरी तो ना मिली, लेकिन उसका काम चल पड़ा था। 2 साल में उसने 50 लोगों को नौकरी दी। उन्हीं में से कुछ वो थे जो पहले बेरोजगार थे। एक दिन 3 लड़के इंटरव्यू देने आए। उनमें से एक ने कान में धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो थोड़ा समझ लीजिए, नौकरी पक्की कर दीजिए। आरव की आंखें भर आईं। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम वही गलती कर रहे हो जो मुझसे कराई गई थी। मैं नौकरी इसलिए नहीं दूंगा कि तुम पैसा देते हो, मैं नौकरी इसलिए दूंगा कि तुम इसके लायक हो। तीनों लड़कों को चुपचाप बाहर भेज दिया गया। आज उसकी कंपनी 3 शहरों में 700 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। अगर आप ईमानदारी से टिके रहो तो वक्त आपको आजमाएगा, मगर गिराएगा नहीं। रास्ते बंद हो सकते हैं, मंजिल नहीं।